हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहां पी ए ठीक है 0.3 है और पी बी 0.6 है। तो हमें ज्ञात करना है पी ए और बी का मान, पी ए और बी नहीं का मान, फिर पी ए और या बी का मान, पी ए और बी में कोई भी नहीं कम या मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखें तो हमारी ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं ठीक है घटनाएं हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी ए और सर्वनिष्ठ बी दोनों में अगर हम देखें तो ए और बी में दोनों में सर्वनिष्ठ भाग जो होगा उसकी हमारी प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे सर्वनिष्ठ अगर हम यहाँ पे देखें तो स्वतंत्र घटना है, इसलिए इनका जो हमारा यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए पी बी के बराबर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा। तो अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले, तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला देखें, ठीक है, पहला हम तो पी ए और बी निकालना है। ठीक है, ए और बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमें निकालना है कि पी ए और का मतलब क्या हो जाएगा? और का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, बी तो इसका मान क्या हो जाएगा? पी ए गुना पी बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से पी ए हमें 0.3 दे रखा है और पी बी जो है 0.6 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा 0.18। ठीक है, तो पी ए और बी का मान निकाल दिया हमने। अब दूसरे में देखते हैं, तो दूसरा हमारा क्या निकालना था? पी ए और बी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पी ए और बी नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? तो ये बन जाएगा हमारा, हमें निकालना है पी ए। ठीक है, और का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ, और बी नहीं का मतलब क्या? बी का बार निकालना है। ठीक है, ऐसा कुछ निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी ए सर्वनिष्ठ बी बार का मान हो जाएगा हमारा पी ए। ठीक है, पी ए गुना यहाँ पी बी का बार के बराबर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सरल करें आगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए जो था वो हमारा क्या था? तो अगर हम देखें तो पी ए 0.3 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.3, और पी बी का बार जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम देखें मुख्य अवधारणा में हम देख लेते हैं कि अगर हमारा पी ए जोड़ पी ए का बार हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसी सूत्र से पी बी का बार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पी बी हमें 0.6 दिया है, तो यहाँ पे पी बी का बार 1 माइनस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.3, और ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0.6, तो ये आ गया 0.3। ठीक है, क्या आ गया? 0.3 और 0.4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.12। तीसरा हम देख लेते हैं, तो तीसरा हमारा था पी ए या बी। ठीक है, यही था, यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो पी ए या बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको हम देखें तो पी ए या का मतलब क्या हो जाएगा? संग बी, तो यहाँ से हम इसको निकालें तो इसका सूत्र होता है पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो ये जो पी ए है वो हमारा 0.3 है, पी बी 0.6 दे रखा है, माइनस पी ए और यहाँ पे सर्वनिष्ठ बी जो है इसका मान क्या होता है? पी ए गुना पी बी के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.9 माइनस यहाँ पे पी ए गुना पी बी है, तो पी ए हमारा 0.3 है और पी बी हमारा क्या है? पी बी हमारा 0.6 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा? 0.9 माइनस यहाँ पे 0.18। ठीक है, तो अब इसको आगे हम सरल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा 0.72 के बराबर। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? पी ए या बी का मान। अब चौथा हम देख लेते हैं, तो चौथे में बोला है कि पी ए यहाँ पे हम देखें चौथा में। ठीक है, तो चौथा जो हमें पूछा गया है वो हमें पूछा गया है पी ए और बी में कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी ए और बी में कोई नहीं का मान। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको मतलब हम बोल सकते हैं कि पी ए, ठीक है, पी ए का बार और का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ बी का बार। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते थे? तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते थे, ये हमारा लिखा हुआ था पी ए
संग बी का बार, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था हमारा। इसका सूत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी ए और बी के पी ए संग बी का यहाँ पे बार अगर देखें तो इसको हम अगर खोलेंगे, ठीक है, तो ये पी ए बार सर्वनिष्ठ बी का बार आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये 1 माइनस पी ए संग बी भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से 1 माइनस पी ए संग बी का मान हमने अभी निकाला 0.72। तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, तो 0.28, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया 0.28। तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।